बीच खबर ये आ रही है कि अशोक स्तंभ विवाद पर हरदीप पुरी का पलटवार आया है और हरदीप पुरी ने कहा है शांति और आक्रोश देखने वालों की आंखों में होता है। शांति और आक्रोश मौलिक के मुकाबले बड़े आकार का है नया स्तंभ। मुझे लगता है कि नलिन जी जल्दी से आप एक जवाब दें, उसके बाद कीर्ति आजाद के पास जाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा टीएमसी के नेता ही इस पर बोल रहे हैं। लेकिन एक जवाब आपकी तरफ से, जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं वो कह रहे हैं कि संविधान का, और दूसरा उनका कहना है वो इमेज भी दिखा दीजिए। हमने दोनों ही तस्वीरें रखी हैं नलिन कोहली साहब, और सवाल यह है कि क्या एक चेंज कर दिया गया है, मतलब हमने ज्यादा भव्य विशालकाय और आक्रामक बनाया है शेर को, ये दिखाने के चक्कर में मामला बिगड़ गया है। नलिन जी नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, देखने वाले की नजरिया में है जो हरदीप जी ने कहा है। आप एंगल और साइज से जाइए, प्रोपोर्शनैलिटी से जाइए। जो ओरिजिनल है वो 2 मीटर से बहुत कम है, जो अब बन रहा है रेप्लिका वो 6 मीटर से ज्यादा है और 33 मीटर की हाइट पे रखा जाएगा। तो अब ऐसा इन्होंने क्या कर दिया, उसी चीज को आप बड़ा कर देते तो उसका रूप उनको उन्होंने कह दिया अलग हो गया है, कोई आवश्यकता नहीं है इसको करने की और उस रूप से किया नहीं गया है। और दूसरा जो आरोप लगा रहे हैं कि संसद के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों गए थे, भाई ये सरकार का कार्यक्रम था, मंत्रालय ही तो बना रहा है वो भवन, अभी संसद को सौंपा नहीं गया है। तो वहां पर अगर स्पीकर साहब भी हैं वो एमपी भी तो है, और प्रधानमंत्री किसके हैं, सरकार के हेड है। तो सरकार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, जो मंत्रालय का कार्यक्रम है उसमें इनको आपत्ति है। कल तक तो विरोध कर रहे थे कि संसद भवन क्यों बन रहा है, सेंट्रल विस्ता क्यों बन रहा है, आज वो विरोध से हट रहे हैं। तो टीएमसी के सारे बात शायद होंगे कि टीएमसी एक दिक्कत में है। महुआ मोइत्रा जी ने मां काली को लेके कई उचित चीजें नहीं कही, अनुचित चीजें कही हैं, जिससे जो भी मां काली के भक्त है बंगाल में, भारत में या विश्व में, उन्हें बहुत उनमें चिंता भी है और दुख हुआ है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। टीएमसी से भागना चाहती है तो बेबुनियाद एक आरोप लगा के फोकस जो है डाइवर्ट करना चाहती है। ठीक है, क्या ये फोकस डाइवर्ट करने का टैक्टिक्स है कीर्ति आजाद जी? कीर्ति आजाद जी, कीर्ति जी, दोनों स्तंभ हैं, आप खुद दिखा रही हैं। एक तरफ एक स्तंभ सौम्य और शानदार है, दूसरी तरफ आक्रामक, दांत दिखाता, गरीबों को, महंगाई को, नोटबंदी, कोरोना के कर्फ्यू को, वो सारी चीजें दिखा रहा है, आपके सामने है। अब नलिन जी बात बता रहे हैं कि बना मंत्रालय रही है, वो सब कुछ वहां हो रहा है और मंत्रालय के अधीन में अभी तक दिया नहीं गया। लेकिन यह तो पता होना चाहिए कि वो है संसद के परिसर में ही, और जब आप संसद के परिसर में घुसते हैं तो आप पहले सिक्योरिटी के थ्रू जाते हैं, वो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी होती है, उसके बाद आप गाड़ी अंदर लेके जाते हैं, लेकिन वो उसके अंदर स्वामित्व तो उसका संसद भवन का है। तो यह इस प्रकार से उसका उल्लेख करना मैं उचित नहीं समझता हूं, और यह आवश्यक है। आप देखिए दोनों स्तंभों को आप देख लीजिए, एक किस तरीके से सौम्य और शानदार है, जो पुराना था, जो अशोक स्तंभ पर लगा हुआ है, और एक दूसरा आपके सामने है कि आक्रामक है, दांत दिखाता हुआ। तो यह परिस्थिति दोनों सामने में है। तो कम से कम यह तो होना चाहिए कि जो ओरिजिनलिटी थी, जो हमारे संविधान के अंदर जो बना हुआ है, वो कम से कम दिखना चाहिए। अब संविधान से अलग हटकर आप बोलते हैं 16 इंच का हो गया है, अब आप कह दीजिएगा 950 किलो का है, 6 मीटर का है। तो यह 950 किलो जो है ना, यह भाजपा के अहंकार से वैसे कम इसका वजन है। जी नलिन जी इसका जवाब दीजिए, उसके दारी आगे साहब तुरंत। एक वाक्य केवल जोड़ूंगा, एक वाक्य जोड़ूंगा। इन्होंने कहा कि संसद में जो अलग सिक्योरिटी है उसका परिसर है, भाई वो परिसर अपनी जगह है। तो एयरपोर्ट में सीआईएसएफ की सिक्योरिटी है, उसका ये थोड़ी ना मतलब हो गया कि सीआईएसएफ का गढ़ हो गया है। हर चीज को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। कीर्ति जी इन बातों को समझते हैं। जहां तक मैंने कहा है कि आप हरदीप जी के ट्वीट के फोटो दिखा दीजिए, सबकी जो दिक्कतें और जो इनकी अटकलें हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। उन्होंने दोनों तस्वीरें साथ रखकर ही ट्वीट किया है, मैंने अभी उसे देखा है और ठीक है। कीर्ति जी दिखा दीजिए। कीर्ति जी, नलिन जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, इतने बड़े वकील हैं। शायद इनकी जो तुलना करी जा रही है कि एयरपोर्ट की और संसद भवन के साथ में, इनको इतना तो पता होना चाहिए कि संसद भवन सर्वोच्च मंदिर है देश का, और वहां पर आप किसी प्रकार से भी, मतलब इन्होंने सीआईएसएफ का वहां नाम ले लिया, यहाँ पर संसद भवन के अंदर, लोकसभा के अंदर लोकसभा के सदस्य बैठते हैं, राज्यसभा के बैठते हैं, दर्शक दीर्घा ऊपर होती है। तो ये जो दोनों इन्होंने कंपैरिजन तुलना की है ना, ये थोड़ा सा मुझे अटपटा सा उचित नहीं लगा। नलिन जी थोड़ा बढ़िया उदाहरण देते हो तो ज्यादा अच्छा लगता।